हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त आपका मित्र आज फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं। आपका दोस्त, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आपके लिए मैं आपका दोस्त जय, और आपके लिए आपका अपना जुडिशरी गोल्ड एकेडमी एकमात्र एकेडमी है जो आपके लिए अभी से ही नहीं करीबन करीबन आपको जनवरी से ही यहां पर आपके माइनर एक्ट्स के लिए पूरा का पूरा जो है साथ दे रही है। और उस साथ के साथ, उस कहानी के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं आज फिर से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी तक जितने भी लोग यहाँ पर नया मुझे देख रहे हैं या फिर अभी मुझे यहाँ पर समझ पा रहे हैं या ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पर आप लोग के मैसेज आ चुके हैं, गुड इवनिंग एवरीवन। तो समझना, जितने भी लोग यहाँ पर मुझसे जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता है कि मैंने बर्ड्स एक्ट, मैंने पीसीपीएनडीटी एक्ट, मैंने पोका अधिनियम मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मैंने आपको पीसीपीएन आर्म्स एक्ट, आपके एनएसए एक्ट, एमपीएसएसए एक्ट, मध्य प्रदेश राजस्व का अधिनियम, इतने सारे एक्ट के एमसीक्यू करा दिए आपके अपने चैनल जुडिशरी गोल्ड के चैनल पे। और वहां पर आप जाके कहां पर, सर इसी जुडिशरी गोल्ड को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशंस, ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको माइनर एक्ट्स की जो एमसीक्यूज हैं वहां पर आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे कि आपका दोस्त आपका मित्र जय आपके लिए डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराता है। क्योंकि मुझे पता है कि अभी एमपीएडीपी का नोटिफिकेशन आया है और उस नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक है। वो चूक क्या है कि बच्चे नाराज है इस बात से कि 17 वैकेंसी है, और इस 17 वैकेंसी की नाराजगी, और ये चीज ठीक बात है, जायज है, बट मैं अगेन आई एम सेइंग दिस कि अगेन आई एम सेइंग दिस कि पास्ट रिकॉर्ड देखा गया है पीएससी का, तो उस हिसाब से बकायदा वैकेंसीज बढ़ना तय है। इसलिए आप लोग सबसे यहां पर मैं बोलूंगा कि आपकी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल भी जो है कहीं पर भी कमी ना छोड़ें, क्योंकि आपको 17 वैकेंसी नहीं, सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब है, और उस एक वैकेंसी के लिए लड़ाई करवा रहा है आपका अपना चैनल जुडिशरी गोल्ड। समझना कि अभी मुझे पता है कि पूरे दिन में पढ़ाई या एमसीक्यू या एक्ट वगैरह करना सिर्फ 1 या 2 घंटे हो पा रहा है, पर अगेन आई एम सेइंग मैं सिर्फ आपके आधा घंटा लेता हूं, और सिर्फ आपके आधा घंटा मुझे चाहिए। आधा घंटे के अंदर मैं आपके लिए एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो आप एमसीक्यू मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पर सब लोग के मैसेज यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हो, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हो। चलो आ जाते हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 पे फटाफट, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, जल्दी देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, नया एक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। मैं पार्ट 1 में आपको बेसिक क्वेश्चन देता हूं, मैं टॉप 50 जो क्वेश्चन कराता हूं हर माइनर एक्ट के, उसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चंस दिखते हैं, आपको उसमें केस लॉस के क्वेश्चन दिखते हैं, उसमें आपको और अच्छे क्वेश्चन कॉम्प्रहेंसिव और थोड़े से जो ऑप्शन को जो है थोड़ा घुमा दिया जाता है, वैसे क्वेश्चंस भी आपको मैं डेली लेके आता हूं, जिससे आपको तीनों प्रकार के जो है क्या जो है पैटर्न देखने को मिले। ठीक बात है, क्वेश्चन पढ़ा नहीं उससे पहले थोड़े से आंसर यहां पर आने लग गए हैं। When did the SC/ST Prevention of Atrocities Act come into force? कब ये एक्ट जो है, जो हमारा SC/ST Prevention of Atrocities Act है, ये किस दिनांक को प्रवर्तन में आया था, किस तारीख को ये प्रवर्तन में आया था? तो ठीक बात है, वेरी गुड, आप लोग यहाँ पर आंसर देने लग गए हो। तो क्या लिखा है सर, 1 अप्रैल को, 30 जनवरी को, 1 मई 1989 को, या 23 अप्रैल 1989 को? वेरी गुड, आप लोग के आंसर 1 मिनट के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि मैंने बताया था, आपको बोला भी था कि मैं बोल रहा हूं आपको कि आप इतने पार्ट SC/ST एक्ट का इतने पार्ट का आप पढ़ के आइए, अगले दिन मैं आपको 9 बजे आधा घंटे के अंदर एमसीक्यू सॉल्व करा देता हूं। तो वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 30 जनवरी 1990 को यहाँ पर जो है ये SC/ST एक्ट जो है हमारा, ये अधिनियम जो है आया था। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, ठीक बात है। अगेन मैंने बताया आप लोग को, कल भी अप्रिशिएट किया था, मैं अभी भी अप्रिशिएट करूंगा। 5 से 6 कानूनों में आप मेरे साथ जुड़े हुए सब लोग, और सब के सब जो आप मेरे साथ जुड़े हुए, आप सबके आंसर्स एकदम एक्यूरेट और ठीक जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन ठीक कर रहे हो मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, लिखा हुआ है, विच सेक्शन ऑफ द SC/ST एक्ट डील्स विद द कन्फरमेंट ऑफ पावर? भाई शक्ति प्रदत्त करने के लिए, शक्ति प्रदत्त समझना, भले आपको यहां पर इंग्लिश में दिख रहा हो क्वेश्चन, मैं आपको हिंदी में बिल्कुल डिक्टेट करते हुए चलूंगा कि कौन सी धारा इस अधिनियम के तहत शक्ति को प्रदत्त करने के लिए बात करती है, कन्फर्मेंट ऑफ पावर की बात करती है। यहां पर आप लोग के आंसर यूं भी आने ही लग गए हैं 2 मिनट के अंदर, तो जल्दी बताइए क्या आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है यहां पर क्या सर, यहां पर लिखा है सेक्शन 12, सेक्शन 9, या सेक्शन 14 या सेक्शन 20? जल्दी बताइए क्या आंसर होने वाला है। वेरी गुड, आप लोग के आंसर यहां पर आने लग गए हैं, और बहुत सारे लोग या फिर बहुत लोग जो है, अधिकतर लोग जो है सेक्शन 9 बोल रहे हैं। तो बिल्कुल कन्फर्मेंट ऑफ पावर जो है धारा 9 के तहत दी गई है, और धारा 9 आपको जो है यहां पर याद करनी है। सेक्शन 9 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। धारा 9 में क्या बताया है? शक्तियों का प्रदत्त करना, कन्फर्मेंट ऑफ पावर। वेरी गुड यार, आप सब लोग बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम। लिखा हुआ है, विच सेक्शन ऑफ SC/ST एक्ट deals with the power of state government to impose collective fine? भाई
कलेक्ट सामूहिक जुर्माना अधिरोपण करने के लिए इस अधिनियम के तहत कौन सा सेक्शन ऐसा बताता है कि राज्य सरकार अधिरोपित करती है कौन सा सामूहिक जुर्माने के लिए? सर सेक्शन 16, 14, 13 और 18 जल्दी बताइए। सेक्शन 16, 14, 13 और 18 मैंने बताया आपको कि मैं डेली एमसीक्यू क्यों प्रैक्टिस कराता हूं आपको, जिससे आपकी कहानी आसान बनती रहे और आपकी कहानी जो है वो बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, आप लोग के आंसर यहां पर आने लग गए हैं और आप लोग आंसर यहां पर देने लग गए हो। बिल्कुल ठीक बात है, सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड यार, यहां पर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसलिए आप याद रखना सी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। सेक्शन 13 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, याद रखना 13। मेरे साथ साथ आप देखो, समझना जितने भी लोग यहां पर जुड़े हो, अगर आप नहीं भी पढ़े हो और आप अगर नहीं भी पढ़ रहे हो या पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, एससी एसटी आप एक्ट नहीं पढ़ा है बट आप याद करते हुए चलो ना मेरे साथ। भाई अभी अपन ने पढ़ा सेक्शन 9 में कन्फर्मेंट ऑफ पावर, ये इतना ही याद कर लो। भाई राज्य सरकार सामूहिक जुर्माने को लगाती है, धारा 13 में है, ये यही याद कर लिया। 30 जनवरी को ये एक्ट आया था, ये यही याद कर लिया। भाई एक तरीका ये भी होता है ना, इधर क्वेश्चन से आप चीजों को याद करते हो, वो तरीका भी आप अपना सकते हो, भले आपने एक्ट ना किया हो। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। वेरी गुड, आप लोग के आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। सर सेक्शन 23 ऑफ द एससी एसटी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी डील विद, भाई 23 जो है वो किस धारा के अंतर, जो क्या बताता है इस अधिनियम का, धारा जो 23 है सेक्शन 23 है वो किसके बारे में बताता है, जल्दी बताइए। 23 धारा किसके बारे में बताता है, जल्दी बताइए। कि नंबर 1, एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉ, किसी अन्य लॉ जो है, अन्य जो विधि होती है उनको ओवरराइड करने की बात करता है। बी, रूल मेकिंग पावर की बात करता है, नियम बनाने की पावर की बात करता है। राइट ऑफ विक्टिम एंड विटनेसेस, जो साक्षी हैं, जो व्यथित व्यक्ति हैं, उनके अधिकारों की बात करता है। या प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, जो सद्भाव पूर्वक अगर कोई यहां पर एक्शन, कोई कृत्य किया जाता है तो उसमें प्रोटेक्शन, उसमें संरक्षण देने का काम करता है कौन? डी। तो क्या लगता है, जल्दी बताइए आप। बिल्कुल ठीक बात है, यहां पर आंसर आपके आने लग गए हैं और आप लोग आंसर देने लग गए हो, क्योंकि मैंने आपको जब आपके ही अपने चैनल पे मैंने पढ़ाया भी है ये अधिनियम एससी एसटी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, मैंने पढ़ाया भी है, आपने खुद ने ही बोला है, ठीक बात है, तो उसमें मैंने बोला भी था कि इसको आप याद रखना। वेरी गुड, आप लोग के सबको यहां पर मैं देख रहा हूं, बी इज द करेक्ट आंसर, पावर टू मेक रूल्स, नियम बनाने की पावर के बारे में 23 बोलता है सेक्शन 23। वेरी गुड यार, बिल्कुल ठीक आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन। अगेन आई एम सेइंग, आपको इंग्लिश में दिख रहे होंगे बट मैं आपको हिंदी में बताते हुए चल रहा हूं, आप वैसे याद रखो कि सरकार की ड्यूटी, सरकार का कर्तव्य कि इस अधिनियम को अच्छे तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, ये सरकार की ड्यूटी है, ये सरकार की ड्यूटी है, कर्तव्य है। किस सेक्शन में दिया गया है? 20 में, 22 में, 21 में या 23 में, जल्दी बताइए। 20 में, 22 में, 21 में या 23 में? बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ आंसर आप लोग के आने लग गए हैं और सब लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। यहां पर सब लोग, अधिकतर जो है 2 या 3-4 लोग यहां पर मुझे बोल रहे हैं 21, मतलब सेक्शन 21 में लिखा हुआ है, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पर सी जो है हमारा बिल्कुल सही बात है कि सरकार इस अधिनियम का प्रॉपर तरीके से क्रियान्वयन करे, ये उसका कर्तव्य है। कहां पर मिलेगा आपको? 21 में, 23 में रूल मेकिंग पावर, 21 में क्रियान्वयन कराना। देखो मैं कह रहा हूं ना, आपको क्वेश्चन से भी बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं, वो आप मेरे साथ यहां पर करते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ फटाफट से। लिखा हुआ है सेक्शन 14 ऑफ द एससी एसटी एक्ट डील्स विद या प्रोवाइड, क्या करता है? धारा 16 जो है इस अधिनियम का क्या बोलता है? नंबर 1, स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के बारे में बोलता है, विशेष न्यायालय या फिर जो विशेष एक्सक्लूसिव आत्यंतिक विशेष न्यायालय उसके बारे में बोलता है, एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉ, दूसरे लॉ को ओवरराइड करने के लिए एक्ट के बारे में बात करता है, या पावर टू मेक रूल्स, जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता है कि नियम बनाने की पावर तो आपको 23 में देखने को मिली, कहां पर देखने को मिली? 23 में देखने को मिली, ठीक है। या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एक्सक्लूसिव पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में जो है बताया गया है। जल्दी बताइए, आप लोग बिल्कुल आंसर 1 मिनट के अंदर यहां पर देने लग जाते हो और बताने भी लग जाते हो, तो बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर 6 का ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर 14 में जो सेक्शन 14 है उसमें स्पेशल कोर्ट की बात की गई है, यहां पर विशेष कोर्ट, स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की बात की गई है, ये आपको याद होना चाहिए। वेरी गुड यार, सब लोग बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड यार, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? विच सेक्शन ऑफ एससी एसटी एक्ट जो है वो इनहांस करता है पनिशमेंट सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए, सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस के लिए। अगर आपने दूसरी बार आपने अगर वापस से तत्पश्चात एक और बार दोष सिद्धि हुई है तो आपकी पनिशमेंट जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी, इनहांसमेंट हो जाएगी। ऐसा कौन सा सेक्शन बोलता है भाई? सेक्शन 7, 4, 5 या 9, जल्दी बताइए। धारा 7। अगेन आई एम सेइंग, हिंदी वालों जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए, मैं हिंदी में आपको बताते हुए चल रहा हूं, तो आप वैसे जो है वहां पर आंसर मेरे साथ दे
सकते हो। ठीक बात है, आप लोग आंसर मुझे यहाँ पर देने लग गए हो और सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पर 5, सेक्शन 5 बोल रहे हैं सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक बात है, सी इज द करेक्ट आंसर। धारा 5 में दिया गया है पनिशमेंट को इनहांस करने की बात की गई है। अगर आपने दोहरा या दूसरी बात तत्पश्चात अगर आप दोष सिद्धि पाए गए हो तो आपकी पनिशमेंट जो है वो इनहांस हो जाती है। वेरी गुड, याद रखना। यस, बिल्कुल ठीक बात है। वेरी गुड यार, आप लोग जितने भी यहां पर जुड़े हो वेरी गुड, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। सेक्शन 12 ऑफ द SC/ST एक्ट डील्स विथ, ठीक है, मेरा पैटर्न आपने समझ लिया होगा। मैं पार्ट 1 में आपको थोड़े से सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग में रखता हूं, डायरेक्ट, फिर आपको थोड़े से केस लॉस भी रखता हूं, थोड़ी सी चीजें, फिर वो सब आपको देखने को मिलेगा। इसलिए देखो, आपके एडीपी में माइनर एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल में आपको पढ़ा ही रहा हूं और सारी चीजें हो ही रही है, बस आप करते हुए चलो। ठीक बात है सर। धारा 12 किसके बारे में बोलती है? टेकिंग मेजरमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 इज मेड। जिसके खिलाफ धारा 10 का आदेश किया गया है, उस 10 के आदेश जिसके खिलाफ किया गया है उसका फोटोग्राफ लेना, उसके मेजरमेंट्स लेना, सीमांकन या मापन लेना। ठीक है। दूसरा, पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज, भाई जो ड्यूटी जो कर्तव्य होता है उसका उपेक्षा करने के लिए पनिशमेंट की बात करता है। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्सन, भाई समापरण करना, संपत्ति का समापरण करना किस व्यक्तियों का, कुछ कतिपय व्यक्तियों का, वो बोल रहा है। या पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर ऑफ सेक्शन 10, या अगर धारा 10 का अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया तो वहां पर बोला जाता है धारा 12 के बारे में। जल्दी बताइए क्या बोल रहा है। वेरी गुड, आप लोग के आंसर यहां पे आने लग जाते हैं और आप लोग आंसर देने लग जाते हो। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर कि भाई जो भी धारा 10 का आदेश जिसके खिलाफ किया गया है उसके खिलाफ, उससे क्या आप फोटो लेना, उसका मापन लेना, ये कर्तव्य यहां पर बन जाता है। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो जितने भी लोग यहां पर जुड़े हुए हो प्लीज मुझे बताना सेक्शन 10 बोलता क्या है, या फिर रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो सेक्शन 10 में बताना कि ये बोलता क्या है, धारा 10 में क्या बोलता है, कि धारा 10 का ऐसा आदेश है क्या जिसमें कर्तव्य किया जा रहा है। ठीक है, वेरी गुड यार। क्वेश्चन नंबर 8 अपन ने देखा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। विच सेक्शन ऑफ SC/ST एक्ट जो है डील्स विद फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक बात है भाई, संपत्ति का समर्पण करने के लिए कुछ कतिपय लोगों का, कुछ कतिपय व्यक्तियों का संपत्ति का समर्पण किया जा सकता है। किस धारा में दिया गया है? याद रखना, धारा 7 में दिया गया है, धारा 9 में दिया गया है, 4 में दिया गया है या 5 में दिया गया है? जल्दी बताइए। ठीक बात है, आप लोग यहां पर आंसर देने लग गए हो और यहां पर आप आंसर दे भी रहे हो। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, गुड यार, ठीक बात है। डी 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 लोग बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक बात है। डी इज द करेक्ट आंसर। फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में कहां बोला गया है? धारा 5 में बोला गया है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है? डी। वेरी गुड यार, वेरी गुड, समझना, ठीक जा रहे हो, पढ़ाई ठीक कर रहे हो, अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि मैं अभी आप बने रहो, मैं आपको केसेस भी बताऊंगा, केस एक्ट में कौन कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है। वो बात अलग है, मैंने आपको यूट्यूब, आपके अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे SC/ST एक्ट के रिलेटेड मैंने आपको केसेस भी याद करवा दिए हैं, मैंने आपको केसेस भी करवाए हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सेक्शन 10 ऑफ द SC/ST एक्ट जो है धारा 10 का जो है वो किस बारे में बोलता है? भाई किसके बारे में बोलता है धारा 10? जल्दी बताइए, धारा 10 किसके बारे में बोलता है? डेफिनेशन आपको पता ही होगा, नहीं बोलता डेफिनेशन के बारे में। ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, इस अधिनियम में ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है कि वो अब प्रॉपर तरीके से क्रियान्वयन कराए। वो भी आज अपन ने देख लिया कि किस सेक्शन में है, वो भी नहीं होगा, आपके आंसर ऑलरेडी आने लग गए हैं। रिमूवल ऑफ पर्सन लाइकली टू कमिट एन ऑफेंस, उस व्यक्ति का जिसने अपराध किया है उसको वहां से हटा दिया जाए, उसको एक्सटेंडमेंट कर दिया जाए, या पावर कन्फर्ट करने की बात करता है। ये अभी अपन ने सारे के सारे सेक्शन इधर उधर अगर आपने मेरे साथ याद किए हैं तो वो आपको पता ही होंगे। इसलिए धारा 10 किसके बारे में बात करता है? रिमूवल ऑफ पर्सन लाइकली टू कमिट ऑफेंस, जो अपराध करने वाला है उसको वहां से एक्सटेंड कर देना, उसको वहां से निष्कासन कर देना, इसकी बात की गई है। कहां पर? सी में की गई है। वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग के सबके आंसर यहां पर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी गुड यार, ठीक बात है, तो इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। सेक्शन 3 प्राइमरी डील्स विद, धारा 3 जो है वो मुख्यतः किसके बारे में बात करता है? जल्दी बताइए, जो धारा 3 है वो किसके बारे में बात करता है? तो आप सब लोगों का इसका आंसर 2 मिनट के अंदर बन भी गया है और बन भी रहा है, सब लोग आंसर भी दे रहे हैं और सबको पता भी होना चाहिए, अगर आपने SC/ST एक्ट थोड़ा भी पढ़ा है, अच्छे से भी पढ़ा है, तो अत्याचार के अपराधों के बारे में धारा 3 जो है वो बताता है। बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए 11 का जो है बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है। क्या बोला गया है भाई? अत्याचारों के बारे में यहां पर बताया गया है, उसके आधार के अपराध के बारे में बताया गया है कि जो भी अपराध अगर आप करोगे उसके बारे में यहां बताया गया। वेरी गुड यार, बिल्कुल ठीक बात है, यहां पर आप आंसर दे रहे हो। मैं धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाता जाऊंगा क्वेश्चन का। विच सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ नेग्लेक्ट ड्यूटीज बाय पब्लिक सर्वेंट, कोई भी लोक सेवक है, उसने अपनी ड्यूटी अगर प्रॉपर नहीं की है, उसने अपनी ड्यूटी को उपेक्षित रीति से किया है, तो उसकी कहां पर जो है पनिशमेंट दी गई है? सर सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, जल्दी बताइए। ये भी आप 2 मिनट में ही आंसर देने लग गए हो, सबके आंसर मेरे पास आने लग गए हैं।
अगेन आई एम सेइंग, मैं एमपीएडीपीओ का जो पैटर्न है डायरेक्ट सेक्शन का, वो आपसे पूछता ही पूछता हूं, भले ही मैं कितना डेप्थ में पढ़ाऊं, क्योंकि वो एक पैटर्न है ना, वो पैटर्न में मैं यहां पर आपको यहां पर जो है क्वेश्चन लेके आता हूं। वेरी गुड, यहां पर आप लोग के आंसर आने लग गए हैं और अधिकतर लोग यहां पर बोल रहे हैं सेक्शन 4, तो बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर धारा 4 इज द करेक्ट आंसर। धारा 3 में अत्याचार है, तो धारा 4 में ऐसे पब्लिक सर्वेंट ने अगर अपने काम में कहीं भी उपेक्षित रीति, कोई भी नेग्लेक्शन किया है, तो वहां पर धारा 4 में ऐसे पब्लिक सर्वेंट को भी क्या मिल जाती है, पनिशमेंट मिल जाती है। बिल्कुल याद रखना आप ये बात। वेरी गुड यार। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। विच सेक्शन बार द एप्लीकेशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल अंडर दिस सेक्शन? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं। इस अधिनियम में एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी, ऐसा कौन सा आपका सेक्शन बोलता है? सर 17, 18, 19 या 20? जल्दी बताइए फटाफट से। सर 17, 18, 19 और 20, 17, 18, 19 और 20, जल्दी बताइए क्या आंसर होने वाला है। ठीक बात है, ठीक बात है, वेरी गुड, आप लोग के आंसर यहां पर आने लग गए हैं और अधिकतर लोग सेक्शन 18 बोल रहे हैं, मतलब सेक्शन बी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए सेक्शन 18 में बताया गया है कि यहां पर आपको इस अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत भी नहीं मिलती। ये एक फेवरेट क्वेश्चन है अदर एपीओज या एडीपीओज या एमपीएडीपीओ का, इसलिए आपको सेक्शन 18 तो याद करना ही चाहिए, जो मैंने आपको यहां पर बताया। वेरी गुड यार, आप लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। सेक्शन 20 एक्ट विद, मतलब सेक्शन 20 किसके बारे में बताता है, किस बारे में उपबंधित करता है? नंबर 1, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कर्तव्यों के बारे में। एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉ, अन्य विधियों को अधिप्रभावी प्रभाव करना, या स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय के बारे में, या पनिशमेंट प्रोविजन, दंड प्रावधानों के बारे में। जल्दी बताइए। वेरी गुड, मैंने बताया ना, आप 1 मिनट के अंदर जो है बताने लग जाते हो और आप 1 मिनट के अंदर मुझे बताने भी लग जाते हो कि क्या होने वाला है, तो बिल्कुल ठीक बात है। सेक्शन 20 क्या है? एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉ। देखो आप मेरे क्वेश्चन में एक पैटर्न देख पा रहे होगे, एक पैटर्न पता है क्या है, मैं आप बता दूं आपको कि आप सब, उनको पता है, जो क्वेश्चन बना रहे हैं उनको पता है कि आप स्टार्टिंग के सेक्शन से सारे सेक्शन रटते हुए आए हो, पर क्या होता है पीछे पीछे के सेक्शंस भी ऐसे होते हैं, जैसे रूल मेकिंग, ओवरराइड, इंप्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन कराना। इसमें क्या है, लोग थोड़ा सा सेक्शन याद करते नहीं है, रटते नहीं है। ऐसे में क्या है, आप उसको इग्नोर कर देते हो। क्या कर देते हो आप? इसको इग्नोर कर देते हो। इसलिए मैं आपको पीछे के क्वेश्चन ज्यादा बना के लाया हूं, जिससे हेडिंग हेडिंग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। वेरी गुड यार, आप लोग सब लोग के आंसर यहां पर ठीक आ रहे हैं, मैं यहां पर देख पा रहा हूं आप लोगों को। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 में आ जाओ। विच अथॉरिटी अपॉइंट द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर? भाई विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब विशेष लोक अभियोजक को कौन नियुक्त करता है? केंद्र सरकार, हाई कोर्ट, राज्य सरकार, डीएम साहब। केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट या डीएम साहब? जल्दी बताइए। वेरी गुड, जल्दी बताइए। यहां पर आप लोग आने बिल्कुल एग्जाम्पल बताने लग गए हैं, मतलब आंसर देने लग गए हैं। वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार इज द करेक्ट आंसर। राज्य सरकार जो है यहां पर क्या बोलती है, यहां पर जो है अपॉइंट करती है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। वेरी गुड यार, बिल्कुल मैंने बताया ना आपको, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनने चाहिए, आपको इनसे आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 16 क्वेश्चन नंबर पे। मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो भी न्यूनतम जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त करने के लिए वो क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए। नंबर 1, 5 ईयर्स, 7 ईयर, 10 ईयर्स, 3 ईयर्स। भाई 5 साल, 7 साल, 10 साल या 3 साल? जल्दी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग 1 मिनट में आंसर देने लग गए, क्योंकि यहां पर ये बातें मैंने बताया ना, एडीपीओ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके प्रीवियस इसमें से आधे से ज्यादा है, इसलिए मैं आपको वो करवा रहा हूं। ठीक बात है, वेरी गुड। यहां पर आप लोग बोल रहे हो 16 का बी, ठीक है, 16 का बी बिल्कुल सही बात है। 7 साल इज द करेक्ट आंसर। 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए न्यूनतम, मिनिमम, तब जाके आपकी कहानी जो है वो आगे बढ़ेगी। वेरी गुड यार, यहां पर आप याद रखना 16 इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट में 17। सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट डील्स विद, धारा 15 जो है इस अधिनियम की क्या बताता है? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में बताइए क्या बोलता है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। 14 अपन ने आज ही पढ़ा, जो मेरे साथ सिर्फ जुड़ा हुआ है SC/ST एक्ट के लिए। 14 में अपन ने स्पेशल कोर्ट पढ़ा, तो 15 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। वेरी गुड यार, आप लोग की बिल्कुल तैयारी ठीक चल रही है, आप लोग बिल्कुल अच्छे अच्छे आंसर्स मुझे दे पा रहे हो, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज द करेक्ट आंसर। यहां पर अपन ने कहां देखा? 19 नहीं 17 में, ठीक है, तो यहां पर 17 में बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज द करेक्ट आंसर। धारा 15 में कौन है? सर विशेष लोक अभियोजक इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड यार, ठीक बात है, वेरी गुड। आप सब लोग जितने भी यहां पर जुड़े हुए, मैं सबके यहां पर नाम भी देख पा रहा हूं, सबको देख पा रहा हूं। वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, आपकी पढ़ाई आप ऐसे ही करते चले चले। नेक्स्ट पे आ जाओ, एट्रोसिटी कहां डिफाइंड है? अत्याचार जो है वो किस
किस में कहां पर डिफाइंड है, अभी अपन ने इसको पढ़ लिया, बट इस क्वेश्चन को अदर स्टेट में मिला के अभी तक मिला के इतनी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने सोचा आपको ये क्वेश्चन तो पता ही होना चाहिए। अत्याचार कहां डिफाइंड है? वेरी गुड, आप लोग फटाफट से 1 मिनट के अंदर आंसर देने लग गए हो, और एकदम सही बात है, धारा 3 में जो है अत्याचार के बारे में बताया गया है। बिल्कुल सही बात है, सेक्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। धारा 3 के बारे में, अत्याचार के बारे में बताया गया है। 3 जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर है। 18 का बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में, विच सेक्शन डील विद द पेनल्टी ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर? सेक्शन 10। भाई धारा 10 के तहत जो आदेश दिया जाता है, उसको अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे, उसको अगर आप नहीं मानोगे, उसको आप कंप्लायंस नहीं करोगे, तो कहां पर कौन सा सेक्शन बताया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना ये बात। जो 19 में अपन ये पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए। तो लिखा हुआ है 11, 12, 13, 14। कहां लिखा हुआ है भाई? 11, 12, 13, 14 में क्या क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताइए। बिल्कुल ठीक बात है, 19 का आप लोग आंसर यहां पर दे रहे हैं। 11 क्या बोल रहे हो आप? 11 बोल रहे हो, वेरी गुड। ए इज द करेक्ट आंसर। आप जितने भी लोग यहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक बात है। ए में बताया गया है कि भाई अगर आपने नहीं माना, मतलब सेक्शन 11 में बताया गया है, अगर आपने नहीं माना, आपने जो है अपराध किया है। वेरी गुड यार, ठीक बात है, वेरी गुड। ए इज द करेक्ट आंसर, आप इस बात को याद रखना, ठीक बात है। चलो वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हो। 20 वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने बताया कि थोड़े क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे भी मिलेंगे जहां पर मैं अंदर से पूछूंगा, वो आपका क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, डायरेक्ट ही है, बट आपको पता होना चाहिए। भाई इंटेंशनली इंसल्ट करना या इंटिमिडेटिंग करना, और किस लिए? क्या पब्लिक में उसको ह्यूमिलेट कर रहे हो? भाई सार्वजनिक दृष्टि में अपमानित करना, आशय से जानबूझकर अपमान करना, किस धारा के अंतर्गत एक अपराध माना गया है? ठीक है सर, 31R, 3W, 31W2, ठीक है सर, 32VA या 31ZC? जल्दी बताइए क्या होने वाला। मैंने बोला था इसको आपको याद करना पड़ेगा, और मैंने यहां पर आपको बातें बताई भी थी कुछ जो आपको पता होनी चाहिए। वेरी गुड, यहां पर आंसर आप लोग के आने लग गए हैं। आप लोग बोल रहे हो 31R, बिल्कुल सही बात है, 31R इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। आप इस बात को याद रखना। एक बात आप याद रख लो मेरे साथ, मैंने आपको 31R यूट्यूब पे फ्री कंटेंट में जुडिशरी गोल्ड के चैनल पे ही मैंने आपको 31R और 31S के साथ एक लेटेस्ट लैंडमार्क केस भी बताया था। वो कोई मुझे अगर कमेंट करके बता दे या रिकॉर्डिंग में मुझे बता दे, रिकॉर्डिंग में कमेंट करके बता दे, तो मजा आ जाएगा। ऐसा लग जाएगा कि नहीं यार बिल्कुल जो है बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, और वो केस बहुत लैंडमार्क केस है 31R और 31S से रिलेटेड। ठीक बात है, ठीक बात है। आप लोग आंसर जो है देने लग गए हो, जो मैंने पूछा है शायद उसके लिए भी आंसर मुझे आप देने ही, ठीक बात है, लग जाओगे। ठीक बात है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बिल्कुल अपनी पढ़ाई कर रहे हो। वेरी गुड यार। तो यूजिंग कास्ट बेस्ड अब्यूजिव वर्ड, अगर आप अब्यूजिव वर्ड कास्ट के नाम पर कर रहे हो, आप जाति के नाम पर अगर गाली देने का काम कर रहे हो, कौन सा अपराध है? 31S, 31R, 31B, 31WI। WI जल्दी, W का 1, सॉरी, जल्दी बताइए क्या लगने वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 मिनट के अंदर आपने आंसर देना स्टार्ट कर दिए हैं, इसलिए याद रखना 31S इज द करेक्ट आंसर। क्या? वेरी गुड यार, ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग 1 सेकंड में आंसर दे रहे हो, उसका मतलब डायरेक्ट जो रटने वाला तरीका होता है वो आप सब लोग को आ रहा है, और बहुत अच्छे से आ रहा है, इसलिए 31S इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। 21 का क्या है? ए। याद रखना 31S इज द करेक्ट आंसर। 22 पे आ जाओ। 32V, 32V रिलेटेड टू, 3-2V जो है वो किससे संबंधित है? अपमान, इंसल्ट से रिलेटेड है, या एनहांस पनिशमेंट फॉर सीरियस ऑफेंसेस लाइक आईपीसी? आईपीसी में आईपीसी के साथ अपराध को बढ़ा देता है। जमानत के बारे में या नियम के बारे में? जल्दी बताइए क्या लगता है आपको। 32V का जो अपराध बताया गया है वो क्या होने वाला है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, आप लोग के आंसर यहां पर मुझे आने लग गए हैं, क्योंकि आपका डायरेक्ट कमांड सब लोगों का बहुत अच्छा है, ये तो दिख रहा है। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड यार, आप सब लोग जितने भी हो सीरियसली अप्रिशिएट, बहुत अच्छी से पढ़ाई कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया यार। एनहांस पनिशमेंट की बात कर रहा है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए, और आप केस लॉ भी मुझे बता चुके हो, तो वो केस लॉ भी आप याद रखना कि उस केस लॉ का 31R और 31S, जय सर ने आपको ये केस आपके YouTube चैनल पे जब SC/ST एक्ट पढ़ाया, प्लेलिस्ट में जाइए आप माइनर एक्ट्स में, तो वहां पर मैंने ये केस भी लिखा है लेटेस्ट वाला, उस बात को आप याद रखना, वो केस हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 23 क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए। फॉर एप्लीकेशन ऑफ 32V, जो 3-2V का जो अपराध है, जो अत्याचार है, उसके लिए क्या तात्विक तथ्य है, क्या इंपॉर्टेंट है समझना। विक्टिम मस्ट बी पब्लिक सर्वेंट, पीड़ित लोक सेवक होना चाहिए। भाई ऑफेंस मस्ट बी माइनर, अपराध मामूली या तुच्छ प्रकार का होना चाहिए। अक्यूज मस्ट नो विक्टिम बिलोंग टू SC/ST, भाई जाति का ज्ञान, कि उसको पता होना चाहिए अभियुक्त को कि वो जाति का ज्ञान होना चाहिए। और डी, प्रायर सैंक्शन रिक्वायर्ड, पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जल्दी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, यहां पर आप आंसर देने लग गए हो। 23 का आप लोग बता रहे हो सी,
ठीक बात है, 23 का आप लोग क्या बता रहे हो? सी। ठीक है, वेरी गुड। सी इज द करेक्ट आंसर। आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि सामने वाला जो है SC ST पे बिलोंग करता है, उसके बाद ऐसा आप अपराध कर रहे हो। वेरी गुड। जो है सी इज द करेक्ट आंसर। जितने भी लोग यहां पर मैं देख पा रहा हूं, आप लोग आंसर दे रहे हो, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हो। चलो भाई, जय सर 25 क्वेश्चन आए और केस लॉ ना लेके आए, केस लॉ ना लेके आए, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए नेक्स्ट यहां पर आपको मिला केस लॉ का क्वेश्चन। इन पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 यूट्यूब पे फ्री में यही केस मैंने कराया आपको, ऐसे लैंडमार्क केसेस मैंने आपको कराए हैं। लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पृथ्वीराज चौहान बनाम इसके मामले में क्या बोला गया था? 18A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया था। कोई एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी, ये बोला गया था। बेल पॉसिबल वेयर नो प्राइमा फेसी केस अराइजेस, या इंक्वायरी मैंडेटरी, जांच अनिवार्य है। जल्दी बताइए क्या बोला गया था? ठीक बात है, आंसर थोड़े से स्लो हो गए, बट कुछ कुछ लोग यहां पर आंसर दे रहे हैं। ठीक बात है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक बात है, बेल, बेल के बारे में बोला था। कौन सा? बेल पॉसिबल होगी वेयर नो प्राइमा फेस जो है वो केस अराइज होता है। याद रखना, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर मैं आपको इसका प्री मार्क कर देता हूं। इसकी पीपीटी पीडीएफ आपके डेली डेली जो मैं आपको एमसीक्यू कराता हूं, उसकी पीपीटी पीडीएफ आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो रही है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलना। वेरी गुड यार। यहां पर आप याद रखना, क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट अगेन केस लॉ इन हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2020। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? कि हर अपमान अपराध होता है, एवरी इंसल्ट ऑफेंस मस्ट बी कास्ट बेसिस। वो क्या होना चाहिए भाई? कास्ट बेस पे होना चाहिए। जाति का अपराध सार्वजनिक होना चाहिए। प्राइवेट डिस्प्यूट भी कवर्ड होने चाहिए, निजी विवाद भी। या कास्ट जो है, जाति जो है अप्रासंगिक या इररिलेवेंट हो जाती है। बिल्कुल आप लोग के आंसर यहां पर कुछ कुछ लोगों के आने लग गए हैं। और क्या लगता है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी 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 गुड। अगेन आई एम सेइंग, बहुत ही बढ़िया। मस्ट बी कास्ट बेस इन पब्लिक व्यू, बी इज द करेक्ट आंसर। यार मेरी बात समझो आप लोग, आप केस लॉस और डायरेक्ट डायरेक्ट और केस लॉस में तो बहुत ही एक्सपर्ट हो। मतलब आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक आंसर दे रहे हो और बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हो। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। आपका SC ST एक्ट मैंने बताया पार्ट में कंप्लीट हो गया। सेक्शन मैंने आपसे बहुत पूछे, बहुत सारे सेक्शन याद हो गए। और आपको और भी, और ये पीपीटी पीडीएफ जितनी भी है आपको नहीं मिल रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो क्या होगा ना, इन सबको आप आखिरी में सेव करके रखना। जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले 15-20 दिन पहले उसको रिवाइज करते हुए जाना। आपकी कहानी बहुत आसान जो है वो हो जाएगी। ठीक बात है, वेरी गुड यार, ठीक बात है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मैं आपके लिए कल लेके आऊंगा पार्ट 2 में, और आपके साथ जुड़ा रहूंगा आपका दोस्त, आपका मित्र जय, और आपकी कहानी आसान करता रहूंगा SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए। और आपकी कहानी मैं आसान करता रहूंगा। समझना, जिसको भी लगता है कि अभी भी समय है, 17 वैकेंसी पे दिमाग मत डालिएगा। अभी भी लगता है कि आपको कॉम्प्रहेंसिव MPADPO बैच अगर जो है ज्वाइन करनी है मेरे साथ, तो मैं आपको अभी भी यहां पर आपके लिए इंदौर में अवेलेबल हूं। और आपके साथ पूरी टीम यहां पर जुडिशरी गोल्ड की जो है बिल्कुल आपके साथ लगी हुई है। किसी को भी ये डाउट हो रहा हो कि अभी भी क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। 4 से 5-6 महीने के अंदर हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे। आपके कॉम्प्रहेंसिव MPADPO बैच को यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, टोटल पूरे के पूरे एक्ट आपको मिलेंगे, पूरा का पूरा आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। और इस कॉम्प्रहेंसिव बैच में मैं आपको मिलूंगा और आपके साथ माइनर एक्ट और जो भी चीजें होंगी, जो भी होगा आपके लिए करता चलूंगा। अगेन आई एम सेइंग थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रहे हो, ऐसी प्रिपरेशन बना के रखो। मैं आपको बोल रहा हूं, आपका सिलेक्शन बहुत ही नजदीक हो जाएगा। जिस हिसाब से आप सवाल देते हो, मुझे सब लोगों के नाम याद है, सब पता है मुझे। भावना जी, आकांक्षा जी, ये अंजलि जी, सब लोग आते हो, मुझे सब पता है कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है। सब लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगेन आई एम सेइंग कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद जुडिशरी गोल्ड। नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा कल आपका सेकंड पार्ट, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। आपके दोस्त, आपका मित्र जय, कहानी आसान करने के लिए। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। और आप लोग अच्छी पढ़ाई करते रहे। कल आइए SC ST एक्ट के साथ आपकी कहानी आसान करने के लिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच यार गाइस, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं और आपकी कहानी आसान और करते हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड।